अति महत्वपूर्ण क्लास होगी, तैयार रहना। जनवरी से जुलाई तक का पूरा रिवीजन आपको एक ही वीडियो के अंदर करा दूंगा कल सुबह 6 बजे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सारा वन शॉट रैपिड फायर फॉर्मेट में आपके सामने कल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो हम महाद्वीप पढ़ रहे थे, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप हमारा चल रहा था और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर जो है हमने कुछ बातें कल की दोस्तों ना, याद कीजिए। कल हमने देशों के नाम पढ़ लिए थे, मैक्सिको, कनाडा, यूएसए, और आपके इसके अलावा मैंने आपको क्यूबा भी दिखाया था, इसके अलावा आपको सेंट्रल अमेरिकन देश भी दिखाए थे, ब्यूटीफुल गर्ल है नॉट कमिंग पार्टी वो दिखाया था मैंने आपको। सेंट्रल अमेरिकन क्या होता है, मिड अमेरिकन क्या होता है, या फिर लैटिन अमेरिका क्या होता है, वो सारे पॉइंट बताया मैंने आपको। यूएस जो आपके नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, उसके बाहर तीन महत्वपूर्ण जल संधि है, बेरिक जल संधि, डेविस जल संधि और आपकी युकाटन चैनल जो है उसकी दोस्तों हमने बात करी थी। इसके अलावा हमने जो इसके अलावा जैसे मैक्सिकन सी है या फिर आपके कैरेबियन सी है उसकी बात हमने की। फिर कल दोस्तों मैं आपको अंदर भी लेकर गया था और वहां मैंने आपको जो माउंटेन रेंज है उसके बारे में पढ़ाया, अलास्का, ब्रुक्स, इसके अलावा कोस्ट रेंज, सियरा नेवादा, सियरा मात्रा, इसके अलावा रॉकीज, अपलेशियन, ये सारी पर्वत श्रेणी कल हमने पढ़ ली थी, आपको याद हुई, ठीक है। कल दोस्तों मैंने आपको रॉकीज लिखवाया था, पर रॉकीज की मैंने हाईएस्ट पीक शायद कल नहीं लिखवाई थी आपकी, तो आप लिख लीजिएगा। वो रॉकीज जो है उसकी दोस्तों हाईएस्ट पीक कौन सी, माउंट अल्बर्ट, ठीक है। देखिए आप मेरे साथ में, देखिएगा। ये मान लो दोस्तों आप, ये मैं अलग से बना रहा हूं, ठीक है, आपके सामने। मान लो दोस्तों आप ये रॉकीज है, ठीक है। मान लीजिए रॉकीज पर्वत श्रेणी जो है वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये है रॉकीज पर्वत श्रेणी। पहली बात तो ये क्या है, नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत दोस्तों। देखो नया वलित पर्वत दोस्तों आपके वो होता है आपके, मान लीजिए दोस्तों ये है एक पेज है और दोस्तों इस पेज पे दोस्तों क्या हुआ आपके, इस पेज पे इधर से भी दबाव लगता है दोस्तों और इधर से दबाव लगता है, तो कुछ दोस्तों आपके कुछ ऐसे होने वाला है, ठीक है। कुछ दोस्तों ऐसे होने वाला है, तो दोनों ओर से दबाव इसके ऊपर लगेगा, फोल्ड हो जाएगा दोस्तों, ये फोल्ड होने वाला है। कुछ इसकी आकृति ऐसे होने वाली है, कुछ इसकी आकृति ऐसे होने वाली है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये नवीन वलित पर्वत, ठीक है। दोनों तरफ से दबाव लगा इसके ऊपर और बीच में से फोल्ड हो गया, ये आपकी लहरदार हो गया बीच में से, इसको बोलते हैं नवीन वलित पर्वत, ये होता है न्यू फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। तो देखिए नवीन वलित पर्वत दोस्तों, ये कुछ एग्जांपल लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, लिखो नवीन वलित पर्वत, लिखिए कुछ एग्जांपल। न्यू फोल्डेड माउंटेन जो है इसके एग्जांपल लिखिए आप, लिखिए एटलस पर्वत, अफ्रीका में पढ़ाऊंगा दोस्तों आपको वहां पर ना। इसके अलावा लिखिए आप रॉकीज, लिखिए हिमालय, और एक लिख दीजिए आप सबसे महत्वपूर्ण जो है वो एंडीज। ये आपको ध्यान रखना है, ये नवीन वलित पर्वत है, रॉकीज, एंडीज, हिमालय और आपका एटलस, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये हर महाद्वीप के अंदर, ठीक है। एटलस अभी आगे इन पर बात करेंगे, धीरे धीरे सारी बातें आपके सामने आएंगी। तो यह रॉकीज पर्वत श्रेणी जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों पहली बात तो यह कौन कौन से देश में से, यहाँ पर देश कौन सा है, यहाँ पर देश आपका कनाडा है और यहाँ पर देश आपका यूएसए है, तो दोनों देशों के अंदर ही पर्वत श्रेणी है, ठीक है। सेकंड दोस्तों इसकी हाईएस्ट पीक पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए ये इसकी हाईएस्ट पीक है और इसका नाम क्या है, तो माउंट एल्बर्ट लिखना। माउंट एल्बर्ट जो है ये इसकी हाईएस्ट पीक है, ये इसकी सर्वोच्च चोटी है ना, तो माउंट एल्बर्ट जो है ये इसकी हाईएस्ट पीक, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो रॉकीज पर्वत की हाईएस्ट पीक कौन सी, माउंट एल्बर्ट या फिर माउंट एल्बर्ट इसकी हाईएस्ट पीक, सर्वोच्च चोटी, ठीक है। बाकी दोस्तों इसी पर्वत श्रेणी दोस्तों आपके, इसको मैं सीधा करके एक चोटी बना रहा हूं, ठीक है। ये तो मान लीजिए आपके सामने ये है रॉकीज पर्वत, कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये फोल्ड जो होते हैं तो फोल्ड ऐसे होते हैं, कुछ एक चोटी आपको ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों एक हवा होती है जो कुछ दोस्तों ऐसे नीचे उतरती है, ठीक है, ऐसे नीचे उतरती है ये हवा, इसको बोलते हैं चिनूक। क्या बोलते हैं, चिनूक। तो रॉकीज पर्वत से जो नीचे उतरने वाली जो गर्म हवा होती है इसको हम चिनूक कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिखना, रॉकीज पर्वत से नीचे उतरने वाली हवा, रॉकीज पर्वत से नीचे उतरने वाली जो हवा होती है इसे क्या बोलते हैं, इसे चिनूक कहते हैं, चिनूक कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रॉकीज पर्वत से नीचे उतरने वाली हवा को चिनूक कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल पूछे चिनूक के बारे में तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। रॉकीज पर्वत श्रेणी के बारे में ये आपको ध्यान रखना है। माउंट अल्बर्ट हाईएस्ट पीक आपको ध्यान रखनी है और ये न्यू फोल्डेड माउंटेन जो है एटलस, रॉकीज, हिमालय, एंडीज, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी आपको मैंने आपको पढ़ा दी है। अब इनके महत्वपूर्ण झील और महत्वपूर्ण आपकी नदियां, अपना वर्ल्ड मैप साथ में लेके बैठिएगा। महत्वपूर्ण झील और महत्वपूर्ण नदियां, देखो महत्वपूर्ण झील और महत्वपूर्ण नदी जो है इनको हम एक ही डायग्राम के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। पहले आप महत्वपूर्ण नदी लिख लो, थोड़ा आप देखो, पहले महत्वपूर्ण नदी लिखना, ठीक है। देखो नदी, रिवर लिख, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की 4-5 महत्वपूर्ण नदियां जो हमारे एग्जाम के हिसाब से काम किए, हम पहले दोस्तों उनको लिखेंगे, ठीक है। देखिए बना लो इसको एक बार, याद या भूल गए तुम लोग। देखो ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। हम बात करें यहाँ दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नदियां, जैसे कि हडसन नदी एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, पोटामेक्स नदी एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, सेंट लॉरेंस नदी एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, मैकेंजी रिवर पूछ लेता है दोस्तों, मैकेंजी, सेंट लॉरेंस, हडसन, पोटामेक्स, कोलोराडो, मिसिसिपी, मिसौरी और रियो ग्रांडे नदी, ये हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों एक नदी कौन सी है आपके, सबसे पहले नदी कौन सी है जो कि दोस्तों यहाँ पर आपकी, इसको बोलते हैं हम लोग हडसन नदी। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हडसन नदी कहते हैं, ठीक है। वही साथ दोस्तों इसके नीचे नदी कौन सी है आप, इसको बोलते हैं पोटामेक नदी। क्या बोलते हैं इसको, पोटामेक नदी कहते हैं। ये आपको नदी वाले सेक्शन में इधर वाली साइड मिल जाएगा दोस्तों, नहीं मिल रहा तो जैसे मैं कहूंगा वैसे आपको ढूंढना है, ठीक है। अभी एक बात सुन लीजिए, जैसे मैं कहूंगा वैसे आपको ढूंढना मिल जाएगा। तो हडसन और पोटामेक नदी जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ दोस्तों एक नदी और है आपकी जो कि दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण नदी है आपको, इन्हें टिम्स रिवर कहते हैं, ठीक है। ये फ्लोरिडा दोस्तों, ये जो ऐसे निकला हुआ इसको बोलते हैं फ्लोरिडा कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर नासा का जो नासा का कैनेडी रिसर्च सेंटर जो है यहीं पर, ठीक है। नासा जो अपना एस्ट्रोनॉट भेजता है या फिर व्हीकल भेजता है वो यहीं से भेजता है, फ्लोरिडा स्थान से, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कौन सा, मैक्सिकन सी है, मैक्सिको सागर, कल मैंने आपको दिखाया था इसके बारे में, ठीक है। इसमें दोस्तों आपकी दो नदी आकर गिरती है और वो एक साथ गिरती है आकर और उन्हें बोलते हैं जुड़वा बहन, उनका नाम है मिसिसिपी, मिसौरी नदी दोस्तों। कुछ दोस्तों ऐसे आती है, एक नदी यहाँ से आती है, एक नदी यहाँ से आती है और इसे हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं ना मिसिसिपी, मिसौरी नदी। क्या बोलते हैं, मिसिसिपी, मिसौरी नदी कहते हैं। ये जुड़वा बहन होती है, एक साथ बोलती है ना, मिसिसिपी, मिसौरी नदी जो होती है इनको जुड़वा बहन कहते हैं, एक साथ बोलती है। और जो मैक्सिकन सी है इसमें जाकर गिरती है, तो मैक्सिकन जो आपकी खाड़ी है वहां जाकर गिरती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये नदी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वही दोस्तों याद कीजिए दोस्तों, आपके मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पर दोस्तों नदी कौन सी आपकी, वो है रियो ग्रांडे नदी। याद करो, रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको के मध्य बाउंड्री बनाने वाली नदी कौन सी है, वो है रियो ग्रांडे नदी। ये हमने कल भी दोस्तों बात करी थी इसके बारे में, ठीक है। अब दोस्तों 2-3 नदी और हमारे काम की दोस्तों नदी है। यहाँ पर दोस्तों आपकी यहाँ पर नदी कौन सी है, इसका नाम है मैकेंजी नदी।
कब सुना इसका? इसका नाम मैकेंजी नदी है। ये आपको मैप में आसानी से मिल जाएगी। ऊपर की ओर गिरने वाली नदी मैकेंजी नदी आसानी से आपको मैप में मिल जाएगी दोस्तों ना। यहाँ पर दोस्तों एक नदी कौन सी आपकी यूकॉन नदी, कौन सी नदी है? ये भी बड़ी महत्वपूर्ण नदी है, यूकॉन नदी। कौन सी नदी है? यूकॉन नदी है, जो कि यहाँ पर आपको बहती हुई दिख जाएगी दोस्तों ना। यूकॉन नदी यहाँ पर आपको बहती हुई मिलेगी, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक नदी कौन सी आपको, ये नदी कौन सी है? कोलेराडो नदी ना। यहाँ दोस्तों लिखना आपकी, एक मिनट दोस्तों, यहाँ एक नदी कौन सी है? इसका नाम है कोलेराडो नदी, ठीक है। और दोस्तों एक अंतिम नदी और लिख दीजिए आप दोस्तों, आपकी एक अंतिम नदी और लिख दीजिए। यहाँ से कोलेराडो नदी आपकी, यहाँ रियो ग्रांडे नदी है, यूकॉन, मैकेंजी। एक दोस्तों नदी आपके ऐसे ऊपर की ओर जाती है, ठीक है, ऐसे दोस्तों ऊपर की ओर जाती है। और दोस्तों यहाँ से ऐसे जाती है नदी आपकी, इसको बोलते हैं सेंट लॉरेंस नदी। तो ये नदी आपके सामने यहाँ पर आपके लिए जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नदी है, देखो सारे नाम याद कर लो तो बड़ी अच्छी बात है, एग्जाम में खूब काम आएगा आपको ना। देखो सेंट लॉरेंस नदी यहाँ पर ऐसे नदी, हडसन नदी, पोटामैक नदी, यहाँ दोस्तों अटलांटिक ओशन है आप जानते हो, ठीक है। यहाँ मैक्सिकन खाड़ी आप जानते हो, मिसिसिपी मिशोरी नदी जो है यहाँ पर गिरती है दोस्तों ना। ये रियो ग्रांडे नदी आप जानते हो, यूएसए और मैक्सिको के बीच में बाउंड्री बनाने वाली नदी है, मैंने आपको पहले भी लिखा हुआ है, ठीक है। एक दोस्तों नदी आपकी कोलेराडो नदी जो कि महत्वपूर्ण नदी है, इसलिए मैंने नाम लिखा है इसका, ठीक है। बाकी दोस्तों आपकी यूकॉन नदी अलास्का के अंदर है, और मैकेंजी नदी आपकी जो है वो कनाडा के उत्तरी भाग के अंदर मैकेंजी नदी है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं कुछ बातें आपको इन नदियों के बारे में कुछ बातें दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। देखो नंबर फर्स्ट नदी कौन सी है? नंबर फर्स्ट लिखी हमने हडसन नदी दोस्तों, देखिए नंबर फर्स्ट आपके हडसन नदी जो है, जहां से हमने शुरुआत की वहीं से। देखो आप चाहे मुझसे इस टॉपिक को आज पढ़ो, 2 साल बाद पढ़ो, 5 साल बाद पढ़ो, या 5 साल पहले पढ़ते, जब भी दोस्तों मेरे मैप में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर नदी यहीं से शुरू होती है। तो दोस्तों मैंने जो मैपिंग की है, जब से मैंने इसको शुरुआत की मैपिंग करना, तब से दोस्तों मैं मैपिंग के अंदर नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले हडसन रिवर से शुरुआत करता हूं। ये मेरा टेंडेंसी बन चुका है दोस्तों। जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो आप जब 5 साल बाद बोलोगे तब भी आप ए के बाद बी के बाद सी ही बोलोगे ना। तो वही मेरा सिस्टम है। मैपिंग दोस्तों यही होता है, जहां से आपने शुरू किया है अब अगली बार आप वहीं से शुरू कीजिए और फिर पूरा चक्कर घूमिए, वही मैपिंग होता है, ठीक है। वही काम मैं कर रहा हूं। देखिए हडसन नदी दोस्तों ना, लिखिए सबसे पहले देश कौन सा? देश हो गया यूएसए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसके किनारे पर एक शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। तो आप न्यूयॉर्क देखिए, आपने फिजिकल मैप में न्यूयॉर्क मिलेगा आपको यहाँ इस साइड, उसके पास देखो ये नदी आपको मिल जाएगी, ठीक है। लिखिए लिखिए न्यूयॉर्क किनारे पर, लिखिएगा न्यूयॉर्क जो है वो इस नदी के किनारे पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों न्यूयॉर्क में आप जानते हो यहीं पर इसका मुख्यालय यूएनओ का मुख्यालय यहीं पर है, जो हम पढ़ चुके हैं तिरंगा बैच के अंदर। आपको याद होगा कौन सा द्वीप था? मैनहट्टन द्वीप जो है वहां पर मुख्यालय ना, मैनहट्टन द्वीप जो है यहाँ पर मुख्यालय न्यूयॉर्क का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे बोलते हैं गगनचुंबी इमारतों का शहर। क्या बोलते हैं? गगनचुंबी इमारतों का शहर कहते हैं ना, गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहते हैं, या फिर दोस्तों इसी को हम बिग एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिग एप्पल कहते हैं। गगनचुंबी इमारतों का शहर या फिर बिग एप्पल जो है इसी को कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गगनचुंबी इमारतों का शहर बिग एप्पल, वो हडसन नदी के ऊपर जो न्यूयॉर्क शहर है उसको कहते हैं, और यूएनओ का मुख्यालय भी मैनहट्टन द्वीप दोस्तों न्यूयॉर्क शहर के अंदर ही, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी बातें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसको नोट करना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों नदी कौन सी थी आपकी? होती है हडसन के नीचे पोटामैक नदी, ठीक है। लिखिए दोस्तों पोटामैक नदी, ना पोटामैक नदी जो है, अगर इसकी बात करूं आपसे, पोटामैक नदी जो है अगर दोस्तों इसकी बात करें आपसे, तो लिखिएगा अगर आपसे पूछे पोटामैक नदी दोस्तों ना, देखो ये हडसन के नीचे आपको दिखाई देगा, ठीक है। दोस्तों हडसन में आपको न्यूयॉर्क देखना है, यहाँ पर आपको यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी देखनी है। चाहे फिजिकल मैप देखो चाहे पॉलिटिकल मैप देखो, आपको पोटामैक नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी दिखाई देगा। उसके पास में एक नदी होगी, हो सकता है उसका नाम आपके मैप में ना लिखा हो, नदी तो बनाई हो पर आपके मैप में उसका नाम ना लिखा हो, पर पोटामैक नदी उसका नाम है, ध्यान रखना, ठीक है। तो लिखिएगा वाशिंगटन डीसी, आप वाशिंगटन डीसी जो है, वाशिंगटन डीसी इसके किनारे पर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और डीसी की तो फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कभी आपसे ये ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है ना, लिखिएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है ना। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, नोट कीजिए ना। वाशिंगटन डीसी किनारे पर पोटामैक नदी का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर तो 2 मुख्यालय है ना, यहाँ पर मुख्यालय कौन कौन सा है? एक तो सुनना आपके, एक तो यहाँ पर मुख्यालय कौन सा आपके, वो है इसका आईएमएफ। किसका है? आईएमएफ जो है इसका मुख्यालय यहाँ पर दोस्तों ना। और एक लिखिए आप विश्व बैंक जो है इसका मुख्यालय भी यहीं पर ना। तो आईएमएफ और विश्व बैंक का मुख्यालय इसी वाशिंगटन डीसी के अंदर, आप जानते हो। और बाकी दोस्तों पोटामैक नदी के किनारे पर ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी किनारे पर, और वाशिंगटन डीसी पोटामैक नदी किनारे पर ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 नदी आपके सामने यहाँ पर हो गई दोस्तों ना। नंबर 3 नदी कौन सी बनाई थी मैंने आपके? वो थी मिसिसिपी मिशोरी नदी दोस्तों ना। देखिए नंबर 3 कौन सा है? नंबर 3 नदी जो मैंने बनाई थी वो थी मिसिसिपी, मिसिसिपी मिशोरी नदी। देखो कभी सवाल पूछूं आपसे, जुड़वा संस्थान किसको बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं, ठीक है। कभी सवाल पूछा आपसे कि जुड़वा संस्थान किसे कहते हैं, लिखना जुड़वा संस्थान, लिखना जुड़वा संस्थान किसको कहते हैं? जुड़वा संस्थान जो है, जुड़वा संस्थान किसको कहते हैं? ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को कहते हैं, ठीक है। वही दोस्तों आपकी जुड़वा नदी किसको बोलते हैं? आपकी दोनों एक साथ बोलती है इसलिए इनको जुड़वा नदी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जुड़वा नदी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिसिसिपी मिशोरी नदी दोस्तों आपकी ये जुड़वा नदी होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ दोस्तों ये ऐसे बनी होती है ना, ये नदी कुछ ऐसे है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक दोस्तों यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, मिलती है, फिर आगे बढ़ती है, और कहाँ पर गिरती है? आपकी जो मैक्सिको खाड़ी है वहां पर गिरती है, ठीक है। यहाँ खाड़ी कौन सी है? तो यहाँ पर मैक्सिको की जो खाड़ी है इसमें नदी गिरती है, आप जानते हो, समझ चुके होंगे मेरी बात को, ठीक है। बाकी दोस्तों नदी दोस्तों आपके नदी गिरने से पहले, नदी दोस्तों जहां पर भी गिरती है उससे पहले डेल्टा बनाती है, दोस्तों नदी की टेंडेंसी होती है तो गिरने से पहले वो फैल जाती है, डेल्टा बनाती है दोस्तों ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपके डेल्टा बनाती है, आपकी यहाँ पर डेल्टा बनाती है, फिर दोस्तों कहां पर आपके, फिर ये यहाँ पर गिर जाती है, ठीक है। पहली बात दोस्तों जो डेल्टा बनाती है ये मिसिसिपी मिशोरी नदी, ये वर्ड फुट मतलब कि जो पक्षी है उसका जो पंजे का आकार होता है ऐसा डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो लिखिए बर्ड फुट डेल्टा जो है ये बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बर्ड फुट डेल्टा जो है ये बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात दोस्तों ना, मिसिसिपी मिशोरी नदी कहां पर गिरती है? मैक्सिकन खाड़ी में गिरती है, पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड दोस्तों इन्हें जुड़वा नदी कहते हैं। थर्ड दोस्तों आपके ये बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फोर्थ दोस्तों कौन से देश के अंदर है? ये यूएसए देश के अंदर है, यूएसए देश के अंदर है नदी, ठीक है। फिफ्थ दोस्तों आपके कभी सवाल पूछो आपसे, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो मिसिसिपी नदी है, देखिए नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है मिसिसिपी नदी, है ना। कौन सी है? मिसिसिपी नदी, आपको ध्यान रखना है।
नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मिसिसिपी नदी भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा जो है ये बनाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके दोस्तों किनारे पर मैक्सिकन खाड़ी में से गिरने से पहले इसके किनारे दोस्तों एक शहर है, अगर आप देख पाओ तो बड़ी अच्छी बात है। अमेरिका में से देखिए आप मैक्सिकन खाड़ी में से गिरने से पहले इसके किनारे से एक शहर मिलेगा आपको, इसका नाम है न्यू ऑरियंस। ये जानने के लिए महत्वपूर्ण शहर दोस्तों, आप अपनी मैप में देखिए क्या दोस्तों आपको मिलता है क्या मैक्सिकन खाड़ी दोस्तों। इसमें गिरने से पहले पूछूं आपसे, यहाँ पर एक शहर कौन सा है आपके, इस शहर का नाम है न्यू ऑरियंस। कौन सा है? न्यू ऑरियंस जो है, न्यू ऑरियंस जो है ये शहर है, ठीक है। तो मैक्सिकन खाड़ी में गिरने से पहले इसके किनारे पर एक शहर दोस्तों, इसका नाम है न्यू ऑरियंस। न्यू ऑरियंस जो है ये शहर का नाम है यूएसए के अंदर का, यूएसए के अंदर शहर है। इस शहर की विशेषता क्या है थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, पर अभी आप लिख दीजिए कि न्यू ऑरियंस शहर जो है वो इसके किनारे पर स्थित है। मिसिसिपी मिसोरी नदी जो है इसके किनारे पर मैक्सिकन खाड़ी में गिरने से पहले एक शहर है यूएसए के अंदर जिसका नाम क्या है? न्यू ऑरियंस। इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नंबर 3 नदी कौन सी होगी? मिसिसिपी मिसोरी नदी होगी। ये दो नदी है, दोनों को एक साथ बोलते हैं इसलिए जुड़वा नदी कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने बनाई थी आपके सामने रियो ग्रैंडी नदी, ठीक है। तो लिखिए रियो ग्रैंडी नदी, तो नंबर 4 लिख दीजिए। नंबर 4 लिखिए रियो ग्रैंडी नदी कौन सी है? रियो ग्रैंडी नदी। देखिए दोस्तों पहली बात तो यह नदी मैंने आपसे कहा है कि यूएसए और मैक्सिको के मध्य सीमा बनाती है। यूएसए और मैक्सिको के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? बनाने वाली जो नदी है वो है रियो ग्रैंडी नदी ना। यूएसए और मैक्सिको के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? रियो ग्रैंडी नदी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक लाइन तो पहले भी जानते हो, पर हम नदी पढ़ रहे हैं तो एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हडसन नदी दिखाई मैंने आपको, न्यूयॉर्क उसके किनारे पर स्थित है। मैंने आपसे कहा था कि जो हडसन दोस्तों रिवर आपकी यूएसए के अंदर है। न्यूयॉर्क के बारे में 3-4 बातें मैंने आपको लिखा दी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको लेकर आया पोटामेक नदी को लेकर आता हूं। अब आपके दिमाग में सारी इमेज बन पा रही है ना मुझे देख करके कि हडसन तो ये आप छोड़ो मैप में कहां पर, जब जो मैंने मैप बनाया उसमें आपकी इमेज बन पाती है कि हडसन और फिर पोटामेक नदी आपकी तो कहां हो जाएगा, ठीक है। तो हडसन दोस्तों मैंने कहा हडसन जो आपकी उसमें न्यूयॉर्क हो गया, ठीक है। पोटामेक कौन दोस्तों आपके वहां पर कौन हो गया? वहां पर वाशिंगटन डीसी दोस्तों कौन हो गया? वाशिंगटन डीसी आपके पोटामेक पर हो गया, ठीक है। और वाशिंगटन डीसी आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय, ये तो आप जानते हो, ठीक है। थर्ड दोस्तों नदी कौन सी आपकी? मिसिसिपी मिसोरी नदी मैंने आपसे कहा, इसको ट्विंस रिवर दोस्तों बोलते हैं। और मैंने आपसे कहा ये मैक्सिकन खाड़ी में गिरती है दोस्तों, और न्यू ऑरियंस जो है आपकी उसके किनारे पर स्थित है। हमने ये बात करी यूएसए के अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं रियो ग्रैंडी नदी को लेकर आता हूं आपको, और यूएस और मैक्सिको जो है इसकी बाउंड्री पर नदी कौन सी है? और रियो ग्रैंडी नदी, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब लिखिए दोस्तों नंबर 5। अब लिखिए आप नंबर 5, और नंबर 5 कौन सी नदी आपकी? लिखिए कोलोराडो नदी। लिखिए कोलोराडो नदी जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। लिखिए नंबर 5, नंबर 5 लिखिए। नदी का दोस्तों नाम क्या है? नदी का नाम है कोलोराडो नदी जो है, ये नदी का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट दोस्तों, यह नदी निकलती कहां से? सो रॉकीज पर्वत से नदी निकलती है। देखो यहां दोस्तों आपके मैप देखिएगा, यह दोस्तों नदी कहां से निकलती है आपके दोस्तों? यहाँ पर रॉकीज पर्वत है, यहाँ से नदी निकलती है। और कहां से गिरती है आपकी? ये नदी आपके कैलिफोर्निया शहर जो है यहाँ पहुंचती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रॉकीज पर्वत से निकल करके कैलिफोर्निया शहर से पहुंचती है, उसके बाद जो पैसिफिक ओशन होता है उसमें ये गिर जाती है, ठीक है। देखिए मैं इसको यहाँ से बना रहा हूँ अलग से, ठीक है। ये रॉकीज पर्वत आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। यह नदी दोस्तों आपकी यहाँ से निकलती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यह नदी जो आपसे यहाँ से निकलती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो रॉकीज पर्वत से नदी निकलती है और जो कुछ ऐसे आगे से बढ़ती है आपकी, कुछ ऐसे दोस्तों आगे बढ़ती है नदी आपकी, कुछ ऐसे ये आगे बढ़ती है नदी। और थर्ड दोस्तों मैंने कहा यह कैलिफोर्निया से, कैलिफोर्निया जो प्रांत है, कैलिफोर्निया जो प्रांत है यहाँ से दोस्तों होते हुए प्रशांत महासागर जो है इसमें गिर जाती है। तो कैलिफोर्निया से प्रांत होते हुए, कैलिफोर्निया प्रांत से होती है पैसिफिक ओशन जो है यहाँ पर गिर जाती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपसे कहा यह नदी दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है। इस नदी पर साथियों दो महत्वपूर्ण चीजें, एक तो है दोस्तों हूबर बांध। देखिए हूबर बाउंडर बांध बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पूरा लिख दीजिए हूबर बाउंडर बांध। ये इस नदी के ऊपर है, कौन सा है? हूबर बाउंडर बांध। केवल आप हूबर भी ध्यान रखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो हूबर बाउंडर बांध जो है वो इस नदी के ऊपर, ठीक है। सेकंड दोस्तों इसी नदी के कारण दोस्तों क्या बनता है? ग्रैंड कैनियन। निकालो भाई फोटो निकालो ग्रैंड कैनियन की, ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसी नदी से आपके क्या बनता है? ग्रैंड कैनियन बनता है, ठीक है। क्या बनता है? ग्रैंड कैनियन बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रैंड कैनियन बनता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ग्रैंड कैनियन जो है ये जो नदी है इसी से बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब गुरुजी ग्रैंड कैनियन क्या दोस्तों होता है? ध्यान से समझना मेरी बात को, ये होता क्या दोस्तों ना, देखिए जब दोस्तों नदी आपके पहाड़ से निकलकर दोस्तों नीचे की ओर बढ़ती है तो नदी का काम, पानी का काम होता है काटना दोस्तों। तो वो काट के भी आकार की खाड़ी बनाती है, ठीक है। देखिए ये तो पर्वत हो गया आपके, और यहाँ से दोस्तों कोई नदी निकलती है आपकी। सबसे पहले दोस्तों आप मान लेते हैं आपको नीचे यहाँ पर गिरती है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऐसी आकृति बना देगी आपकी, इसको बोलते हैं वी आकार की खाड़ी दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? वी आकार की खाड़ी बनाएगी। ये तो नदी की टेंडेंसी होती है, ठीक है। ये तो पानी जो इसके अंदर आ रहा है इसकी टेंडेंसी है, ये तो आपकी यहाँ पर आपकी वी आकार की खाड़ी बनाने वाली है। ये दोस्तों ऐसे बढ़ने वाली आ गया ना। पर दोस्तों अगर हटाओ, अगर एक बार दोस्तों अगर ऐसा हो जाए कि ये जो वी आकार की जो खाड़ी है थोड़ी और गहरी हो जाए, ठीक है। पानी दोस्तों आता रहे यहाँ पर और वी आकार की जो खाड़ी है थोड़ी दोस्तों और गहरी हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग गोच कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिर चोच कहते हैं, गोच कह दीजिए, चोच कह दीजिए, एक ही बात दोस्तों ना। अगर दोस्तों अगर घाटी जो है थोड़ी दोस्तों और गहरी हो जाए, कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं चोच। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं चोच कह दीजिए आप, या इसको गोच कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए ना, चोच या फिर गोच, ठीक है। इस घाटी के गहरी होने से, इस घाटी के गहरी होने से क्या बन गया? तो चोच बन गया। सबसे पहले नदी ने काटना शुरू करा दोस्तों, सबसे पहले आपके वी शेप की घाटी बनाई, ठीक है। अगर उसको घाटी और गहरी होती जाती है नदी के द्वारा तो उसको बोलते हैं चोच कहते हैं या फिर गोच कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर ये घाटी दोस्तों और गहरी हो जाए, अगर दोस्तों ये घाटी और गहरी हो जाए और दोस्तों हमें इसका नीचे वाला दोस्तों हिस्सा दिखाई ना दे, ठीक है। मैंने कहा घाटी और गहरी हो जाए और हमें जो इसका दोस्तों आपकी बेस है जो धरातल है इसका वो दिखाई ना दे, तो कुछ दोस्तों कंडीशन ऐसे होने वाली, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे होने वाला है, ऐसा ना दोस्तों नीचे वाला हमें हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो हमें ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये घाटी हमें ऐसे नजर आएगी, इसको बोलते हैं कैनियन। क्या दोस्तों? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कैनियन, ठीक है। इसको बोलते हैं कैनियन, इसको बोलते हैं कैनियन, ठीक है। कैनियन दोस्तों आपके आई शेप का हो जाएगा, तो इसका नीचे वाला हिस्सा दिखाई देगा हमको, ये आई शेप का हो जाएगा कैनियन। और विश्व का सबसे बड़ा कैनियन कौन सा आपकी? तो वर्ल्ड का जो बिगेस्ट कैनियन है वो कौन सा है? वो है ग्रैंड कैनियन। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट कैनियन कौन सा? ग्रैंड कैनियन है। यही समझाने का प्रयास मैं आपको कर रहा हूं, ठीक है। तो लिखिए
यहाँ लिख दीजिए विश्व का सबसे बड़ा कैनियन, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन जो है वो है ग्रैंड कैनियन। कहाँ पर है? यूएसए के अंदर है। और नदी कौन सी आपकी? ये नदी आपकी कोलोराडो नदी है। मुझे दिखाओ फोटो और निकालो, और भी मुझे याद है, मैंने देखा है। बनाओ फटाक से। तो 20 की घाटी बनेगी सबसे पहले। अगर उसका रूप बड़ा हुआ तो जोश बन जाएगा। तो आपके थर्ड नंबर की फोटो निकालो, थर्ड नंबर की फोटो। और अगर ये उससे बड़ा हो गया तो क्या बन जाएगा? वो कैनियन बन जाएगा। सबसे बड़ा कैनियन कौन सा है? वो ग्रैंड कैनियन है, यूएसए के अंदर। और यह नदी बनाती है कैनियन। ये आपको ध्यान रखना है। ये सब दोस्तों एक दिन में नहीं होगा ना, लंबे अंतराल के बाद सब कुछ होता है। ठीक है, बुक उपलब्ध है। बुक आपको ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ऑफलाइन भी उपलब्ध है। ऑफलाइन आपको 190 रुपये के आसपास की मिल जाएगी। ऑनलाइन 147 प्लस जो भी शिपिंग चार्ज आपका 10 20 25 रुपये जो भी होगा देख लेना आपसे, वो आपका लगने वाला है। ठीक है, देखिए एक फोटो दोस्तों आपके सामने, यह कैनियन की फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दी है। ठीक है, मतलब दोस्तों आकार जो है नदी दोस्तों काटते हुए कितने अंदर तक जा चुकी है आपके यहाँ पर, इसको बोलते हैं ग्रैंड कैनियन। ठीक है, और यूएसए के अंदर है। इसमें मैंने बहुत छोटा पार्ट दिखाया आपको, इसको बहुत विशाल है, कहीं पर दोस्तों बहुत गहरा है। इसमें छोटा पार्ट आपको दिखाया, कहीं पर बहुत गहरा भी है। ये ग्रैंड कैनियन है। एक फोटो होता है नंबर 2 पे, वो दिखाओ नंबर 2 पे फोटो। इसको दोस्तों आज टूरिस्ट प्लेस बना दिया इसको, मतलब इसको देखने के लिए लोग जाते हैं यूएसए के अंदर, कैलिफोर्निया में इसको देखने के लिए लोग जाते हैं। अभी दिखाऊंगा आपको इसका फोटो। आप ये बना लेना इमेज, आप ये इमेज बनाना कि नदी जो है वी आकार की घाटी बनाएगी, फिर तो जॉर्ज बनाएगा और फिर कैनियन बनाएगा। दिखाओ इनको। ये देखो दोस्तों आपके टूरिस्ट प्लेस बन गया। जो स्थान ऊंचा है वहां दोस्तों आपकी रेलिंग लगा दी गई है और वहां से लोग जो है नीचे देख रहे हैं। शायद दोस्तों आपको भी जो नीचे वाला स्थान है वो नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इतना गहरा स्थान है। और जो पीछे देखो आपको जो पूरा पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा ग्रैंड कैनियन का हिस्सा है। ठीक है, तो बहुत विशाल एरिया है और वर्ल्ड का बिगेस्ट कैनियन है, इसको ग्रैंड कैनियन कहते हैं। ठीक है, इसलिए नदी मैंने आपको लिखाई है ग्रैंड कैनियन कारण जो है ये नदी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकती है। ठीक है, अब दोस्तों एक नदी कौन सी आपकी? यूकोन नदी। दोस्तों देखो यहाँ पर देखो, यूकोन नदी। कभी सवाल तो पूछूं आपसे, अलास्का में कौन सी नदी बहती है? यूकोन नदी बहती है। ठीक है, एक मैकेंजी पूछूं आपसे, ये कनाडा में बहती है। ये केवल नाम ध्यान रखना। ठीक है, एक दोस्तों नदी मैंने अंत में बनाई आपके सामने, वो कौन सी है? सेंट लॉरेंस नदी। तो इन तीनों के बारे में लिख लीजिए आप मेरे साथ। लिखिए नंबर 6 पूछूं आपसे, यूकोन नदी। तो यूकोन नदी कहां पर बहती है? अलास्का जो है यहां पर बहती है। ठीक है, यूएसए के अंदर। अगला लिखिए मैकेंजी नदी, ये कनाडा के अंदर बहती है। ठीक है, एक लिखिए आप लोग सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी दोस्तों। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी, क्योंकि दोस्तों ये आपके कुछ अक्षांशों के अंदर है, इसलिए दोस्तों सर्दियों में नदी जम जाती है। सेंट लॉरेंस नदी सर्दियों में जम जाती है। अगर दोस्तों सर्दियों में नदी ना जमती तो विश्व की सबसे व्यस्त नदी होती है, और तो जम जाती है इसलिए व्यस्त नदी कह सकते हैं हम इसको, पर वर्ल्ड की सबसे व्यस्त नदी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि सर्दियों में जम जाएगी तो इसका यूज परिवहन के लिए दोस्तों नहीं होता। ठीक है, तो सेंट लॉरेंस नदी की बात करते हैं हम लोग। तो ना देखो यह दोस्तों नदी जो आपके सामने, पहली बात दोस्तों आपके यह जो नदी जो है कहां से निकलती है? आपके ओंटारियो झील। अभी दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको आगे, एक झील है ओंटारियो झील, वहां से नदी जो है वो नॉर्थ की ओर बढ़ती है, ऊपर की ओर बढ़ती है दोस्तों ना। तो ओंटारियो झील से इसका उद्गम होता है। ठीक है, बाकी दोस्तों कनाडा के अंदर बहती है, तो व्यस्त दोस्तों नदी है। ये 3 4 बातें आपको इसमें ध्यान रखनी। देखिए सबसे पहले ओंटारियो, अभी आगे आगे झील है, ओंटारियो झील से इसका उद्गम होता है। ठीक है, फिर दोस्तों ऊपर की ओर बढ़ती है ना, कनाडा के अंदर प्रवाहित होती है, फ्लो होता है कनाडा के अंदर। ठीक है, यह व्यस्त नदी दोस्तों ना। इसके किनारे कुछ बड़े महत्वपूर्ण शहर दोस्तों स्थित है। कनाडा की राजधानी ओटावा दोस्तों इसके किनारे पर है, मॉन्ट्रियल शहर इसके किनारे पर है, क्यूबेक इसके किनारे पर है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपके मॉन्ट्रियल शहर जो है, मॉन्ट्रियल शहर दोस्तों इसके किनारे पर स्थित है। ये दोस्तों वही शहर है, याद करो, ये वही शहर है जहां पर 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। देखिए यहाँ पर 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आप जानते हो क्या इस प्रोटोकॉल में सो किसको बैन किया था, मतलब किसके यूज को प्रतिबंधित किया गया था? आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज जो है उसको बैन कर दिया गया। इसका दोस्तों हम यूज जो है कूलेंट के रूप में अपने रेफ्रिजरेटर में करते थे। आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसको यहाँ पर बैन किया गया। ठीक है, CFC, इसको फ्रियोन भी कहते हो आप लोग, फ्रियोन भी कहते हो। इसकी फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको बैन कर दिया गया यहाँ पर। और इसका यूज कहाँ पर होता था? आपके शीतलक के रूप में, कूलेंट के रूप में, जैसे कि आपके फ्रिज हो गया, इसमें करते थे हम लोग। आजकल दोस्तों हम अमोनिया का यूज करते हैं ना, पर पहले इसका यूज होता था CFC का यूज। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको बैन कर दिया गया इसको। और मॉन्ट्रियल के अंदर आपके सम्मेलन हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई, प्रोटोकॉल हुआ। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है। और मॉन्ट्रियल शहर आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सेंट लॉरेंस नदी जो है इसके किनारे पर है दोस्तों ना। इसी किनारे पर दोस्तों आपके एक क्यूबेक शहर भी है। ठीक है, क्यूबेक शहर भी इसी किनारे पर है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो मॉन्ट्रियल, क्यूबेक दोस्तों आपके टोरंटो, टोरंटो, ओटावा, ये सब दोस्तों यही है ना। टोरंटो बड़ा महत्वपूर्ण शहर है कनाडा का, टोरंटो, ओटावा, ये सब यहीं पर है दोस्तों ना। इसलिए नदी महत्वपूर्ण है। सो व्यस्तम नदी है, व्यस्त नदी आपकी बहुत बिजी रहने वाली नदी है, पर सर्दी में ये जम जाती है, इसलिए सर्दी में इसका यूज नहीं हो पाता। सो इसलिए केवल आपके 6-7 महीने यूज होता है। इसलिए दोस्तों विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी हो जाएगी? वो आपके राइन रिवर हो जाएगी, क्योंकि 24 वो आपके 12 महीने चलने वाली नदी है। बस यहाँ पर समस्या है, यहाँ पर समस्या है। सो यहाँ पर ये कुछ अक्षांश में हाई एल्टीट्यूड, हाई आपके लैटिट्यूड के ऊपर, इसलिए यहाँ पर सर्दियों में जम जाती है, इसलिए इसका हम यूज नहीं कर पाते। आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारी नदी आपके सामने नदियों के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से आपको बता दिए। कौन कौन सी नदी है? सो हडसन नदी है, पोटोमैक नदी है, जो हमें ध्यान रखनी है। मिसिसिपी मिशोरी नदी होगी आपकी, रियो ग्रांडे नदी है, कोलोराडो नदी है, यूकोन है, और आपकी मैकेंजी है, और एक आपकी सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, अब लिखिए झील, अब लिखिए झील, देखो झील, अब लिखिए झील। देखो ये जो मैं घूमता हूँ ना यहाँ पर, ये कैलिफोर्निया बेटा। अगर आप अपने मैप में देखोगे तो मैंने जो घुमाया है ना यहाँ पर नीचे, ये कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया प्रांत है यूएसए का। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रांत दोस्तों। ये फ्लोरिडा। ठीक है, ये दोनों इसकी बाउंड्री दिखाते हैं दोस्तों ना। ये क्यों बना रहा हूँ मैप में? क्योंकि दोस्तों ये मेरे दिमाग में सेट है कि दोनों बाउंड्री है। कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा दोनों यूएसए के अंदर है, और बाउंड्री है। इसके नीचे मैक्सिको शहर है।
अब देखिए हम बात करते हैं झीलों की दोस्तों। देखो एक तो एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र दोस्तों कौन सा है, उसको बोलते हैं ग्रेट लेक एरिया, महान झील। देखो यहाँ पर दोस्तों आपके अक्षांश है, उसका नाम क्या है, इस अक्षांश का नाम है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसके ऊपर देश कौन सा है, इसके ऊपर देश है कनाडा। ठीक है, और इसके नीचे कौन सा है, ये यूएस है। ठीक है, तो कनाडा और यूएस जो देश है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप जानते हो। और 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो इनके बीच बाउंड्री बनाती है, ये भी आप जानते हो। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं महान झील क्षेत्र। देखिए ग्रेट लेक एरिया, इसको बोलते हैं महान झील क्षेत्र, इसको बोलते हैं ग्रेट लेक एरिया। क्या बोलते हैं, महान झील क्षेत्र बोलते हैं, ग्रेट लेक एरिया बोलते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको ग्रेट लेक एरिया बोलते हैं, महान झील क्षेत्र कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, मैं कौन कौन सी नदी सारी बात करेंगे दोस्तों ना। देखिए इसके दोस्तों ऊपर कनाडा देश है हमारा, कनाडा देश की आपको दो तीन नदी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए दो तीन झील आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर दोस्तों एक झील कौन सी आपकी, ये आपके मैप में मिलेगी आपको ना, यहाँ झील कौन सी है, वो है ग्रेट बियर लेक। ग्रेट बियर झील जो है ये शायद आपको दिखाई देगी, आपके मैप में चेक करोगे तो आपको मिल जाएगी दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों आपको मिलेगी कौन सी आपकी, इसके बाद कौन सी मिलेगी आपको झील, यह मिलेगी लेकिन आपकी अथाबास्का झील। और फिर दोस्तों इसके बाद कौन सी मिलेगी आपको, विनिपेग झील। ठीक है, तीन झील आपको दिखाई देंगे ना, ग्रेट बियर, अथाबास्का, विनिपेग, ये तीन झील आपके सामने यहाँ हमारे काम की दोस्तों झील पता है कौन कौन सी आपके, एक तो अथाबास्का झील है, कभी कभी क्रम पूछ लेता है इसलिए मैंने तीन झील आपको दिखा दी। ठीक है, हमारे काम की झील अथाबास्का झील और विनिपेग झील है, तो यहीं पर लिख लीजिए आप, यहीं पर नोट डाउन कीजिए मेरे साथ में। देखिए सबसे पहला तो पॉइंट आपके अथाबास्का झील लिखिए। देखो ये देश कौन सा है, कनाडा देश है, ठीक ना, यूरेनियम के भंडार यहाँ मिलते हैं, यूरेनियम के भंडार जो है वो यहाँ पर दोस्तों मिलते हैं। तो अथाबास्का झील में यूरेनियम जो है इसके भंडार यहाँ पर मिलते हैं, नोट करना। ठीक है, एक लिखिए विनिपेग झील लिखिए, इसके किनारे दोस्तों विनिपेग शहर है, ठीक है, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी यहाँ पर, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी जो है वो विनिपेग झील में। ठीक है, तो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है दोस्तों, विनिपेग झील में, विनिपेग शहर यहाँ पर कनाडा के अंदर। कहाँ, ये भी कहाँ पर, कनाडा के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अथाबास्का झील और विनिपेग झील दोनों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण झील। ग्रेट बियर झील भी कहाँ पर है, ये भी कनाडा के अंदर, ये भी कनाडा में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ग्रेट लेक एरिया, महान झील क्षेत्र जो है वो यहाँ पर, हम इसको अलग करके आगे वाले पेज पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए महान झील क्षेत्र, महान झील क्षेत्र, ग्रेट लेक एरिया। देखिए महान झील क्षेत्र, इसको बोलते हैं ग्रेट लेक एरिया। देखिए महान झील क्षेत्र, ग्रेट लेक एरिया। देखो महान झील क्षेत्र, ग्रेट लेक एरिया। चले आगे लिखें। देखो इसमें दोस्तों पांच झील आती है ना, इसमें झील कितनी, पांच झील ग्रेट लेक एरिया में। उन पांच झीलों का क्रम जो मैं कहूँ आपसे वो याद करना है। कुछ दोस्तों कुछ लोग आपके ट्रिक याद करते हैं, HOMES होम्स, पर वो ट्रिक कोई काम की नहीं एग्जाम में। फिर कह रहा हूँ आपसे, देखो जब आप मेहनत कर ही रहे हो, जब आप प्रयास दोस्तों कर ही रहे हो, पांच झील के नाम भी याद कर ही रहे हो, तो आप क्रम से याद कर लो। HOMES नाम तो ठीक है, पर क्रम से नहीं है ना, हमें क्रम से याद करना है। एग्जाम वाला पूछेगा आपसे इन झीलों को आप पूरब से पश्चिम में जमाओ, या फिर आप झीलों को पश्चिम से पूरब में जमाओ, तो वहां पर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जो मेरी ट्रिक है वो क्रम से। ठीक है, देखिए ट्रिक लिखिए पहले तो आप, ट्रिक का नाम क्या है, वो है सुपर मिशन है ई आंटी। क्या है, सुपर मिशन है ई आंटी, सुपर मिशन है ई आंटी, पहले आप लिख दीजिए एक बार, सुपर मिशन है ई आंटी, आपको ध्यान रखना है, सुपर मिशन है ई आंटी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर झील कौन सी है, जितना आकार मैं बनाऊं दोस्तों उतना ही आकार आपको बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि अपनी मर्जी से कम आकार कर दिया, जितना मैं बनाऊं उतना आकार आपको बनाना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों झील कौन सी आपकी, वो है सुपीरियर झील। कौन सी है, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक झील यहाँ पर कुछ ऐसे है। ठीक है, इसे बोलते हैं मिशिगन झील, इसे बोलते हैं मिशिगन झील। ठीक है, एक झील दोस्तों यहाँ पर है, एक झील यहाँ पर है, इसको बोलते हैं ह्यूरोन झील। क्या बोलते हैं, ह्यूरोन झील। ठीक है, एक झील साथी यहाँ पर है, इसको बोलते हैं एरी झील, और एक दोस्तों यहाँ पर है, इसको बोलते हैं ओंटेरियो झील। तो पूछो आपसे इसका क्रम क्या है, तो इसका क्रम अगर ऐसे देखता हूं, मैं वेस्ट टू ईस्ट देखता हूं, तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी, ओंटेरियो, इसका ठीक क्रम जो आप ट्रिक याद करते हो HOMES, वो गलत है। वो ट्रिक आपको याद नहीं करनी है, याद की हुई है तो भूल जाओ, नंबर नहीं मिलेगा ट्रिक से। नंबर कर सकता है दोस्तों ट्रिक से ना, ऐसे ट्रिक क्यों याद करना, अपनी याद करो ना, सुपर मिशन है ई आंटी। ठीक है, सुपीरियर, मिशिगन, एरी, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी, ओंटेरियो लिखो। सुपर का मतलब सुपीरियर, मिशन का मतलब मिशिगन, है का मतलब ह्यूरोन, ई का मतलब एरी, वैसे ई कहते हैं इसको ना, ओंटेरियो। तो सुपर
बेसन है या आंटी, आपको ध्यान रखना है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो सुपीरियर झील है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों, देखो पानी कोई मीठा नहीं होता है दोस्तों ना, पानी दोस्तों आपके फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। मीठा तो पानी खारा हो सकता है, ठीक है, बस मीठा पानी क्या होता है, चीनी थोड़ी होती है दोस्तों उसके अंदर। मीठा दोस्तों क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। तो फ्रेश वाटर नदी में जो पानी वो फ्रेश वाटर है, उसको मीठा पानी बोलते हैं, तो ताजा पानी कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील कौन सी है, हम जनरली बोल देते हैं मीठे पानी की झील, पर ये कह चुने में फ्रेश वाटर लेक है। वर्ल्ड बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, वो है सुपीरियर झील। तो लिखिए मेरे साथ में, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लिखना, फ्रेश वाटर लेक। देखिए ताजे पानी की झील। अच्छा सवाल पूछो आपसे कि वर्ल्ड की बिगेस्ट लेक कौन सी है, वो कैस्पियन सागर। ये आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, वर्ल्ड की बिगेस्ट लेक कैस्पियन सागर, बस वो आपकी फ्रेश वाटर लेक नहीं है, वो आपके खारे पानी की झील है, इसलिए उसको वर्ल्ड की बिगेस्ट लेक तो कहते हैं, पर वर्ल्ड की बिगेस्ट मीठे पानी की झील कौन सी, सुपीरियर, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी, वो है आपकी कैस्पियन सागर, पर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी, वो है आपका सुपीरियर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके किनारे दोस्तों सबसे पहली बात दोस्तों आपकी है सुपीरियर झील आपकी, इसके किनारे वाला एरिया यूएसए के अंदर लोह इस्पात के लिए बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है, और एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर लोह इस्पात के लिए उसको बोलते हैं डुलुथ। लिखिए यह झील लोह इस्पात के क्षेत्र के रूप में फेमस है, और यहीं पर एक स्थान है जिसको हम दुलुथ कहते हैं, लिखना यह लोह इस्पात केंद्र के रूप में, यह लोह इस्पात केंद्र के रूप में डुलुथ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो झील है वो लोह इस्पात क्षेत्र के रूप में, और जो डुलुथ यहाँ पर स्थान है वो लोह इस्पात केंद्र के रूप में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर सेकंड देखिए मिशिगन झील। आपका दोस्तों मैप में आप देखना, गौर से देखना, जहां पर यूएसए कनाडा बाउंड्री है, आप चेक करना, ये झील दोस्तों एक्चुअली में बाउंड्री बनाने वाली है 5 झील है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो। आपकी दोस्तों बाउंड्री चेक करना दोस्तों, उसमें मिशिगन झील जो है केवल और केवल यूएसए के अंदर होगा, बाकी दोस्तों चारों झील बाउंड्री पर है। मिशिगन तो झील आपके नीचे की साइड है, मतलब इसकी लोकेशन देखो दोस्तों, अगर दोस्तों ये दोस्तों मान लेते हैं, ये मान लेते हैं आपकी आपकी बाउंड्री है, तो मिशिगन झील यूएसए के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। तो इन पांचों में से एकमात्र झील जो केवल यूएसए के अंदर है वो कौन सी, मिशिगन झील। देखिए पहली बात आपकी ये सेकंड सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, पहली सुपीरियर है, सेकंड मिशिगन। दोस्तों आकार से समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा, यह केवल यूएसए में, केवल यूएसए के अंदर है, बाकी सारी सीमा के ऊपर है, यूएसए कनाडा की सीमा के ऊपर, बाकी ये केवल तो यूएसए के अंदर, आपको ध्यान रखना है। इसके किनारे दोस्तों एक शहर मिलेगा, आपको चेक करो दोस्तों, इसके किनारे एक शहर मिलेगा आपको, उसका नाम है शिकागो। शिकागो शहर जो है वो इसी झील के किनारे पर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि दोस्तों मांस की मंडी का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा, शिकागो, ठीक है, जो कि मांस की मंडी के लिए बड़ा फेमस है। बाकी शिकागो दोस्तों आपको याद होगा, याद कीजिए, विवेकानंद जी हमारे गए थे वहां, सितंबर दोस्तों आपकी बात याद कीजिएगा, और शिकागो शहर में उन्होंने स्पीच दिया था सितंबर 1893 के अंदर, मेरे भाई और बहनों है ना, तो वही शिकागो शहर है, मांस की मंडी के लिए फेमस है, मिशिगन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक शहर कौन सा, ह्यूरॉन। कौन सा, ह्यूरॉन। दोस्तों आप देखो, अगर आप इस मैप को ठीक दोस्तों नहीं बनाओगे, और फिर दोस्तों अगर आप इस मैप को ऐसे बनाओगे, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, दोस्तों सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ठीक है। तो दोस्तों आपको एक ध्यान रखना है, एक नहर है जिसको बोलते हैं सू नहर, और वो आपसे पूछेगा सू नहर कौन सी दो झील को जोड़ेगी दोस्तों ना, तो आप दोस्तों ऐसे जोड़ दोगे झील को, मिशिगन बीच में आ गया, और दोस्तों मेरे डायग्राम में देखो आप, मेरे डायग्राम में आपको, या फिर आपका जो वर्ल्ड मैप डायग्राम है उसमें चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिशिगन दोस्तों नीचे है, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में नहर है, इस नहर को बोलते हैं सू नहर, इस नहर को बोलते हैं सू नहर। मैं फिर कह रहा हूं, देखो कार्टोग्राफी का मतलब होता है जो आप समझाना चाह रहे हो आपके चित्र में दिखाई देना चाहिए सना, जो मैं दिखाना चाह रहा हूं अगर आपके डायग्राम में नहीं दिख रहा है तो आप एक अच्छे कार्टोग्राफर नहीं हो सना। अगर मेरा मिशिगन झील इसके बीच में आ गया तो फिर सू नहर कैसे बनाऊंगा सना। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मिशिगन झील केवल यूएसए में, और आपके मैप में वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर कोई दोस्तों मतलब नहीं है। अब मेरे मैप में आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ी झील कौन सी, सुपीरियर। छोटी पूछूं आपसे, ओंटारियो दोस्तों ना, इसके अलावा मिशिगन केवल यूएसए में, इसके अलावा आपके इन दोनों के बीच में नहर कौन सी, सू नहर, लिखना यहां लिख दीजिए सू नहर। किसके बीच में, लिखिए सुपीरियर और ह्यूरॉन झील के मध्य, सुपीरियर और ह्यूरॉन झील के मध्य सू नहर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुपीरियर और ह्यूरॉन झील के मध्य सू नहर, आपको ध्यान रखना है। सुपीरियर और ह्यूरॉन झील के मध्य सू नहर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों एक आपकी झील कौन सी, एरी, कौन सी, एरी, और यहाँ दोस्तों ओंटारियो दिख रहा है। इन दोनों के बीच दोस्तों आपके क्या, इन दोनों के बीच में वाटरफॉल है जिसको बोलते हैं नियाग्रा वाटरफॉल, शायद आपने नाम सुना दोस्तों होगा। इन दोनों के दोस्तों बीच में एक वाटरफॉल है, इसको बोलते हैं लोग नियाग्रा वाटरफॉल, सुना। फोटो निकालो, नियाग्रा वाटरफॉल। हर साल दोस्तों 15 अगस्त वाले दिन इसका जो पानी है उस पर दोस्तों हमारा जो तिरंगा है ना उसकी लाइटिंग होती है। ये तो बहुत ही चौड़ा वाटरफॉल है, नियाग्रा वाटरफॉल वर्ल्ड के सबसे चौड़े वाटरफॉल के अंदर आता है। नियाग्रा वाटरफॉल है, यूएसए कनाडा की बाउंड्री पर वाटरफॉल है, अधिकांश पार्ट यूएसए के अंदर आता है, पर एरी और ओंटारियो झील के बीच में वाटरफॉल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों ओंटारियो के बारे में ध्यान रखिएगा, पूछूं आपसे इन पांचों में सबसे छोटी झील कौन सी है, वो है ओंटारियो, ठीक है। और यहीं से एक नदी कौन सी निकलती है, और याद करो यहीं से नदी कौन सी निकलती है, तो सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी जो है का उद्गम यहीं से होता है। तिरंगा वाला नहीं है, देखो ना फोटो, तिरंगा नहीं है, तिरंगा वाला देखो फोटो, सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम यहीं से होता है, ओंटारियो से। तो ये आपको पांचों झील आपके सामने ऐसे बना लेना आपको अपनी कॉपी के अंदर, जिससे आपको अपने मैप में समझने में आसानी होगी। मैप में जहां पर भी आपको पांचों जगह दिखाई दे उनको बोला कर दीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में सहूलियत होगी और आपके दिमाग में फोटोग्राफिक इमेज के रूप में सेव हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील है, ठीक है। अभी आगे आएगा, कैस्पियन तो नॉर्थ अमेरिका में नहीं है ना, आगे आएगा, वहां दिखा देंगे आपको, ठीक है, चिंता ना करें। हाँ वो पहले वाला दिखा दो, साफ दिख रहा है, साफ देख लो भाई, ये है नियाग्रा वाटरफॉल,
इसे नियाग्रा वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है, बहुत चौड़ा वाटरफॉल है, बहुत ज्यादा इसकी चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है, चौड़ाई अधिक है, ऊंचाई में तो एंजिल वाटरफॉल आएगा अगले महाद्वीप के अंदर, ठीक है, चौड़ाई में ये वाला वाटरफॉल है ना, नियाग्रा वाटरफॉल। तो आज हमने देखो नदियां शुरुआत कर दी और मैं झील पढ़ी दोस्तों ना, नदियों में मैंने आपको पढ़ाया कौन कौन सी नदी पढ़ाई मैंने आपको। अब आपके दिमाग में अगर मेरे मैप की वो नदी छोटी सी दिखाई देती है तो आप दिल भेजना कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ जो मैंने पढ़ाया आपके दिमाग में जा रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, एक साथ में सब कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, मैंने हजारों बार इसकी प्रैक्टिस की होगी, हजारों बार मैंने कंटेंट को पढ़ा होगा, हजारों बार अपने मैप में बनाया होगा, हजारों बार अपने हाथ से ड्रॉ किया होगा, तब जाके मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ। तो आप ये सोचते हो कि आप एक बार में सब कुछ सीख जाओगे, तो या तो दोस्तों मुझ में बुद्धि कम है या आप में अधिक है, तो आपको भी कम से कम 10 5 15 बार तो पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपके दिमाग में जाएगा। मैं मानता हूँ आप मोस्ट इंटेलिजेंट हो, पर फिर भी 10 15 बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वरना दोस्तों मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैंने 1000 बार क्यों पढ़ा, आपने एक बार में याद हो गया। सुनिएगा, हडसन दोस्तों नदी, सबसे पहले नदी में आपकी हडसन नदी, वो छोटी सी लाइन आपकी खोपड़ी में पौंध रही होगी, दिखाई दे रही होगी, ठीक है, उसके किनारे पर न्यूयॉर्क शहर था, हमने बात उसकी थी, और न्यूयॉर्क को हम बिग एप्पल भी कहते हैं और इस गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहते हैं, स्काई स्कीपर्स कंट्री आपके सिटी भी कहते हैं, ठीक है, हडसन नदी के किनारे पर। उसके दोस्तों जस्ट नीचे एक नदी कौन सी है, वो उस नदी आपकी कौन सी है, वो है आपकी पोटोमैक नदी, जिसकी हमने बात की, वाशिंगटन डीसी उसी किनारे पर, जिसको हम बोलते हैं राजधानी किसकी, यूएसए की राजधानी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी का मतलब होता है। उसके बाद दूसरी नदी आपकी आती है मिसिसिपी, सो एक मिशोरी आती है। अब अपने आप आपके दिमाग में मिल जाएंगी नदी दोस्तों, यही तो कला है, इसी को बोलते हैं आर्ट, ठीक है। मैंने कहा एक नदी आती है मिसिसिपी, एक आती है मिशोरी, आपके दिमाग में दोनों नदी मिल चुकी दोस्तों, और मिलने के बाद में एक बनने के बाद में मैक्सिको की खाड़ी में आपके दिमाग में गिर चुकी है ना, और वही दोस्तों आपको डेल्टा बनाता हुआ दिखा होगा, जिसको हमने वर्ड फुट डेल्टा कहा था, पर आप नाम भूलिए कोई बात नहीं, डेल्टा तो दिखाई दिया आपको दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों आपको वहीं पर मैंने कहा था हाँ गुरुजी एक शहर भी है उसके पास में, न्यू ऑरलियंस नाम का शहर है उसके पास में, अभी वो शहर क्यों फेमस है अभी बताना बाकी है। चलो गुरुजी ये याद हो गया। इसके बाद दोस्तों आपकी नदी है रियो ग्रांडे नदी, जो मैंने आपसे कहा यूएस और कनाडा की, यूएस और मैक्सिको की बाउंड्री पर एक नदी रियो ग्रांडे नदी, जो हमने बात की, ठीक है। इसके बाद से एक नदी कोलोरेडो नदी है, हाँ गुरुजी कोलोरेडो नदी, जैसे दोस्तों कोलोरेडो मैंने कहा आपसे ग्रैंड कैनियन वाला इमेज आपके दिमाग में आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों वही है, रॉकीज पर्वत से निकलती है, हाँ गुरुजी निकल के आपकी कैलिफोर्निया पहुंच चुकी है ना, और आपकी तो प्रशांत महासागर में गिर भी चुकी है दोस्तों ना। तो फिर मैंने कहा कोलोरेडो नदी आपसे, उसके ऊपर एक हूबर बांध था, हाँ गुरुजी नाम भूल गए कोई बात नहीं, भूल जाओगे, हूबर बाउंडर दोस्तों नाम था उसका, और एक उसके ऊपर आपके ग्रैंड कैनियन था, ग्रैंड कैनियन दोस्तों। अब वो नीचे वाला फोटो आपके दिमाग में घूम रहा है, नदी दोस्तों आ रही है, सबसे पहले भी एक घाटी बना रही है दोस्तों, उसके बाद में घाटी के बाद थोड़ा घाटी और छोड़ी हुई जोर बन गया, आप कैनियन में पहुंच चुके हो ना, जोर का बड़ा रूप आपके कैनियन होता है, ठीक है, और कैनियन जब हमें नीचे उसका धातु दिखाई नहीं देता है, आई शेप हो जाता है, उसको सबसे बड़ा कैनियन कौन सा, ग्रैंड कैनियन है, जो कि यूएसए के अंदर है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको लेकर आया यूकॉन रिवर के ऊपर अलास्का के अंदर, उसके बाद दोस्तों आपको मैं दिख रहा है मैकेंजी रिवर के ऊपर कनाडा के अंदर। अब दोस्तों एक नदी कौन सी, सेंट लॉरेंस लगेगी, हाँ वही जो आपके सर्दी में जम जाएगी दोस्तों ना, वही सेंट लॉरेंस कहां से निकलती है दोस्तों, ओंटारियो झील से नदी निकलती है, ये मैंने आपसे कहा, ठीक है। बाकी सो मॉन्ट्रियल, हाँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ गया होगा, मॉन्ट्रियल क्यूबेक ओटावा टोरंटो सब दोस्तों वहीं के किनारे पर स्थित है कनाडा के अंदर। इसके बाद में दिख रहा है आपको झील के अंदर, झील में मैंने आपको ग्रेट बैरियर लेक दोस्तों, इसके अलावा अथाबास्का लेक, विनिपेग लेक, तीनों झील मैंने आपको दिखाई, अथाबास्का में यूरेनियम दिखवाया मैंने आपको, और विनिपेग में गेहूं की मंडी दिखाई, तीनों आपकी कनाडा के अंदर। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं कहां पर, जहां पर यूएस कनाडा की बाउंड्री है 1490 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, वहां पर आते हैं, और वहां पर मैंने आपसे कहा वहां 5 झील है, सुपर मिशन है ये आंटी हमने आपसे कहा, ठीक है, सुपीरियर मिशिगन ह्यूरॉन एरी ओंटारियो 5 झील जो है वो वहां पर आपको नजर आएंगे दोस्तों ना। सुपीरियर झील मैंने आपसे कहा, सुपीरियर ह्यूरॉन एरी ओंटारियो 4 झील जो है वो यूएस कनाडा की बाउंड्री पर है, और मिशिगन झील केवल यूएस के अंदर, ये हमने बात की, ठीक है। सुपीरियर झील आपके मीठे पानी की वर्ल्ड की बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक हमने आपसे बात की दोस्तों, और इसके किनारे पर आपके डुलुथ शहर है, लो स्पार्क का केंद्र यूएसए के अंदर, ठीक है। सेकंड दोस्तों मिशिगन आपके केवल यूएसए के अंदर है, शिकागो इसके किनारे पर सेकंड आपकी बड़ी फ्रेश वाटर लेक दोस्तों। इसके बाद मैंने आपसे कहा, इसके बाद मैंने आपसे कहा कौन सा, इसके बाद सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में आपकी सू नहर मैंने आपसे कही, ठीक है। इसके बाद एरी और ओंटारियो के बीच में नियाग्रा वाटरफॉल मैंने आपसे कहा, जो अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ओंटारियो सबसे छोटी झील, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब बढ़िया आगे, अब जो बच गया है वो आपको मैं दिखा रहा हूं यहां पर एक मैप के अंदर, देखिए बिल्कुल मरुस्थल लिखा हूं, चिंता ना कमी है, मरुस्थल यहां पर फिर भी दिखा दूंगा। एक मरुस्थल काम का है, उसका नाम लिखाऊंगा आपको ना, जो काम का मरुस्थल है उसका नाम दिखाया जाएगा आपको, बिल्कुल छोड़ के तो कहीं जाऊंगा। देखो ये आपके सामने जो नॉर्थ अमेरिकन मैप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका मैप। सबसे पहले दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन, एक मरुस्थल है इसको बोलते हैं मोजेम मरुस्थल, एक तो मरुस्थल है आपके, एक तो मरुस्थल है, इसका नाम क्या है, मोजेम मरुस्थल। देश कौन सा हो गया, देश हो गया यूएसए, देश कौन सा, यूएसए। तो मोजेम मरुस्थल यूएसए के अंदर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ठीक है। वही दोस्तों मैक्सिको के अंदर आपकी ज्वालामुखी पर्वत दोस्तों स्थित आपके, इसका नाम है माउंट पोपो कैपिटल, क्या दोस्तों आपके यहां पर दोस्तों एक ज्वालामुखी पर्वत है, कहां पर, मैक्सिको के अंदर, इसका नाम क्या है, इसका नाम है माउंट पोपो कैपिटल, माउंट पोपो कैपिटल जो है ये इसका नाम है, माउंट पोपो कैपिटल जो है ये इसका नाम है, ठीक है। ये ज्वालामुखी है, ये एक वोल्केनो है, और कहां पर है, मैक्सिको के अंदर। तो माउंट पोपो कैपिटल जो है ये एक वोल्केनो है, कहां पर, जो मैक्सिको है वहां पर स्थित, आपको ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी सवाल पूछ लेता है दोस्तों यहां से ना, एग्जाम में पूछेगा तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। देखिए ये है दोस्तों कनाडा, ये आपके कौन सी खाड़ी से, ये क्या है आपके, इसको बोलते हैं हडसन की खाड़ी, ठीक है, इसको बोलते हैं हडसन की खाड़ी दोस्तों। इसके चारों ओर, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर दोस्तों यहां पर आपके बहुत पुरानी संरचना